नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनालिसिस हॉल पर। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंट के बारे में। आप में से बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती होगी कि घर बनाते समय कौन सा सीमेंट यूज करें, किस ग्रेड का सीमेंट यूज करें और सबसे ज़रूरी ओपीसी और पीपीसी में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में से कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए। ज़्यादातर लोग इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि आपको कौन सा सीमेंट यूज करना है या फिर कौन से आपके लिए बेस्ट होंगे। तो आइए जानें। बेसिकली सीमेंट बहुत प्रकार के होते हैं, बट आज हम सिर्फ ओपीसी और पीपीसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि यही दोनों को हम कंस्ट्रक्शन साइट पर मैक्सिमम यूज करते हैं। सबसे पहले हम दोनों के बेसिक डिफरेंस को देख लेते हैं। ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पीपीसी यानी कि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। फर्स्ट डिफरेंस इज आईएसआई मार्क। ओपीसी पर आईएसआई मार्क ब्लैक कलर का होता है और पीपीसी पर आईएसआई मार्क रेड कलर का होता है। सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओपीसी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफरेंट रॉ मटेरियल यूज होते हैं, जैसे कि कैल्सेरियस मटेरियल कंटेनिंग लाइम स्टोन 60 to 70%, अर्गिलिशियस मटेरियल कंटेनिंग सिलिका 17 to 25%, एल्यूमिना 3 to 8%, ऑक्साइड ऑफ आयरन 0.5 to 6%, जिप्सम, मैग्नीशियम, सल्फर ट्राइऑक्साइड, पोटास एंड सोडा 0.5 to 1.3%। ये सभी मटेरियल को हम फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं। उसके बाद क्लिंकर्स बनाने के लिए भट्टी में हीट करते हैं। क्लिंकर्स का मतलब है भट्टी से प्राप्त राख का ढेर, जो अच्छे से ग्राइंड होता है और हमें ओपीसी सीमेंट ऑब्टेन हो जाता है। अब पीपीसी में देख लेते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है। ओपीसी सीमेंट क्लिंकर 75% to 77%, जिप्सम 3% to 5%, पोज़ोलानिक मटेरियल 10% to 25%। इन सभी मटेरियल को मिक्स और ग्राइंड करके पीपीसी सीमेंट बनता है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा ग्रेड। एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ओपीसी 3 ग्रेड में अवेलेबल होता है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। वहीं बायस के अनुसार पीपीसी सिर्फ 1 ग्रेड में अवेलेबल होता है और इसकी स्ट्रेंथ ओपीसी सीमेंट के 33 ग्रेड से मैच करती है। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा आईएस कोड। एज पर बायस 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड का आईएस कोड है IS 269। हम सबके लिए एक ही आईएस कोड यूज करते हैं। साल 2015 के बाद इन तीनों के लिए एक ही आईएस कोड होता है। पीपीसी के लिए आईएस कोड है 1489 पार्ट 1 and 2। अब फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रेंथ। 3 दिन में ओपीसी 35 न्यूटन पर mm² कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है, जबकि पीपीसी 29 न्यूटन पर mm² कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही अचीव कर पाता है। 7 डेज में ओपीसी 43.4 न्यूटन पर mm² की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है, जबकि वहीं पीपीसी 38 न्यूटन पर mm² कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही अचीव कर पाता है। 28 डेज में ओपीसी 53 न्यूटन पर mm² कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है, जबकि पीपीसी 56.5 न्यूटन पर mm² कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है। तो दोस्तों, यहाँ आपने एक पॉइंट नोटिस किया कि इनिशियल स्ट्रेंथ ओपीसी की हाई है पीपीसी से, जबकि पीपीसी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ हाई है ओपीसी से। तो अगर आपको हाई स्ट्रेंथ चाहिए इनिशियल स्टेज में तो ओपीसी का यूज कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। ओपीसी से बने कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी पीपीसी से कम होती है, तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रक्चर पीपीसी से बनता है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है ओपीसी के कंपैरिजन में। वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी का मतलब है कंक्रीट कितनी आसानी से सरफेस पर प्लेस होती है। तो कंक्रीट जो कि ओपीसी से बनती है उसकी वर्केबिलिटी लो होती है, जबकि पीपीसी से बने कंक्रीट की वर्केबिलिटी हाई होती है। नेक्स्ट इज परमेबिलिटी, मतलब कि इसमें से कितना लिक्विड पास हो सकता है। जैसा कि हम देखे थे ओपीसी में पोज़ोलानिक मटेरियल नहीं होता है, इसके वजह से ओपीसी वाटर से हाईली परमेबल होता है,
जबकि पीपीसी लेस परमीबल होता है तथा पानी के लिए सूटेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन। ओपीसी के केस में हाइड्रेशन प्रोसेस कम टाइम लेता है जबकि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। वहीं पीपीसी हाइड्रेशन प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लेता है और बहुत कम हीट प्रोड्यूस करता है। यहाँ एक बात नोटिस कीजिएगा, ओपीसी को मास कंक्रीटिंग के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि ये कम टाइम में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, मतलब कि मास कंक्रीटिंग में पीपीसी आइडियल होता है। अब 10th पॉइंट है सेटिंग टाइम। ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट है जबकि पीपीसी का भी 30 मिनट ही होता है। वहीं ओपीसी का फाइनल सेटिंग टाइम 12 डेज है जबकि पीपीसी का 25 डेज है। तो यहाँ अगर टॉक्स को जल्दी रिमूव करना है तो पीपीसी रिकमेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइननेस। ये ओपीसी में 225 मीटर स्क्वायर पर केजी होता है और इसको हम इजी हैंडल कर सकते हैं, जबकि पीपीसी में 300 मीटर स्क्वायर पर केजी होता है, बट ये कोई मेजर चीज़ नहीं है। 11 पॉइंट है रेजिस्टेंट टू अटैक अगेंस्ट केमिकल। ओपीसी में यह गुण पीपीसी की तुलना में कम होता है, अर्थात पीपीसी में ओपीसी से ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्यूरिंग। ओपीसी को 7 डेज क्यूरिंग करना पड़ता है जबकि पीपीसी को 10 डेज, और अगर हॉट वेदर कंडीशन है तो ओपीसी को मिनिमम 10 डेज क्यूरिंग करनी पड़ती है जबकि वहीं पीपीसी को 14 डेज। अब आप देख सकते हैं ओपीसी का क्यूरिंग पीरियड टाइम कम है पीपीसी से। ओपीसी आपको क्यूरिंग से बचाता है और वाटर भी सेव करता है। अब 13 पॉइंट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ओपीसी लार्ज अमाउंट में CO2 इमिट करता है जबकि पीपीसी में 10 to 25% पोजोलोनिक मटेरियल होने के कारण बहुत कम CO2 इमिट करता है। इस कारण से पीपीसी को हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी बोलते हैं क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग थर्मल प्लांट से निकलने वाले फ्लैक्स से होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट। ओपीसी का रेट 380 रुपये पर बैग है जबकि पीपीसी का 350 रुपये पर बैग है, मतलब कि पीपीसी सस्ता है ओपीसी से क्योंकि पीपीसी फ्लाई एक्स मटेरियल से बनता है और इको फ्रेंडली भी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम इसके यूज को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हो सकता है। ओपीसी को हम स्ट्रक्चर मेंबर लाइक कॉलम, बीम, स्लैब, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, रोड, ब्रिज, हाई राइज बिल्डिंग इत्यादि बनाने में करते हैं, जबकि पीपीसी को हम मास कंक्रीटिंग वर्क जैसे कि डैम, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मैरीन वर्क, रोड, ब्रिज, रनवे इत्यादि में करते हैं। पीपीसी प्लास्टरिंग वर्क, ब्रिक वर्क, टाइलिंग, वाटर प्रूफिंग इत्यादि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि यह क्रैक्स प्रिवेंट करता है। अब आप इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा सीमेंट यूज करना है। ये दोनों ओपीसी और पीपीसी कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज होते हैं। आजकल हम पीपीसी को ओपीसी के सब्स्टिट्यूट में भी यूज करते हैं। पीपीसी में पोजोलोनिक मटेरियल होता है जो कि कंक्रीट के स्ट्रेंथ को इन्हांस करता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।